हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 28 सितंबर, दिन है शनिवार का, और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। सुबह के अभी 4:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पर हम उठ चुके हैं, आरोही के पापा भी उठ चुके हैं, और बिस्तर से उठने के बाद क्या क्या काम हमारे रहते हैं वही सारी चीज़ें आज आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर उठ चुके हैं, और आज हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो अच्छे से रात में नींद भी नहीं आई है। और इन दिनों में जब से बारिश हुई है तब से बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द रहता है, तो अच्छे से हमें रात में नींद नहीं आती है। वैसे तो सोच रहे थे कि तख्त पर नहीं नींद आती है, तो उसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पर छोटी सी चारपाई डाली है, तो उस पर भी नींद नहीं आती है। और पता नहीं क्यों पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा होने लगता है कभी कभी तो दर्द। और यहाँ पर हमारी आरोही भी उठ चुकी है। तो कल आरोही के पापा ने जो गरम वाले कंबल होते हैं, हल्के वाले, वो भी निकलवा लिए हैं, क्योंकि अब थोड़ी सी हल्की सी ठंडी होने लगी है। कभी तो ठंडी होती है, कभी तो गर्मी होती है। तो इन दिनों में बारिश हो रही है, तो इसी वजह से ठंडी लग रही थी। और बिल्कुल भी हम लोगों ने पंखा भी नहीं चलाया है जब से बारिश हुई है। और मैंने भी आज ओढ़ रखा था, छोटा सा जो पतला चद्दरा है वही ओढ़ रखा था। और आरोही उठ चुकी है, तो मैंने कहा आरोही बेटा इधर से तब तक मच्छरदानी निकाल दो। और थोड़ा सा तख्त पर चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, तो मैंने कहा इसी से करवा लेते हैं। वैसे तो जब नहीं होती है ये मौके पर तब तो हम कर ही लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बिस्तर हटा कर रख दिए हैं, जो कि चारपाई पर के, और इधर भी संभाल देते हैं जो बिस्तर ये फैले पड़े हैं, कंबल वगैरह घरी करके रख देंगे। और आरोही भी कंबल ही ओढ़ी थी, क्योंकि आरोही को भी ठंडी लग रही थी। और यहाँ पर आरोही ने तब तक मच्छरदानी निकाल दी है और वहाँ पर संभाल कर रख रही है, क्योंकि आरोही भी हमारे साथ में जैसे हम काम करते हैं उसी तरीके से आरोही भी देखती रहती है, वैसे ही बिल्कुल काम करती है। एकदम से इसके भी काम एकदम से साफ रहते हैं, जिस तरीके से हम एकदम से सफाई से काम करते हैं, और वैसे ही हम इसको भी बताते हैं कि अच्छे से काम किया करो, क्योंकि जब फैले पड़े रहते हैं और बच्चे भी वही देखते हैं तो उसी तरीके से बच्चे भी करने लगते हैं। और बारिश हो रही थी, तो इतने टाइम तो बारिश खुल चुकी है, हल्के से बादल छाए हुए हैं, और बारिश होने लगती है सुबह सुबह तो कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं, और थोड़ी सी देरी भी हो जाती है। जो हमारे काम होते हैं घर के, लेट होते हैं। यहाँ पर लेट गए हैं आरोही के पापा, ये भी बोल रहे थे कि हमारे भी पैरों में दर्द हो रहा है। इनके तो समझ सकते हैं कि पैर किस वजह से दर्द हो रहे हैं, क्योंकि अब ठंडी के दिन आए हैं, तो इनके अब अक्सर कर पैरों में दर्द बना रहेगा, क्योंकि इनके जो पैर हैं वो चोट वाले हैं। आप सभी को बहुत ही पहले मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की थी कि इनके चोट लग गई थी, जो पैर की हड्डी हैं वो दोनों टूटी हुई हैं। तो फिर काफ़ी दिनों तक इन्होंने कुछ काम भी नहीं कर पाए थे, तो उसकी वजह से जब भी ठंडी के दिन शुरू होते हैं या फिर कुछ हवाएं इस तरीके की चलती हैं, तो इनके पैरों में दर्द होने लगता है। और सबसे ज़्यादा वहीं पर दर्द होता है जहाँ से इनके पैर की हड्डी जो है ना कि टूटी हुई थी। तो अब तो वैसे सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जब ठंडी के दिन आते हैं तो इनको दिक्कत होने लगती है। और बैठ कर भी जो है ना कि उकरुआं बैठ कर के भी ये कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर आ चुका है टंकी का पानी, और एक तरफ खाना भी हमारा चढ़ चुका है। अभी हमारी दाल पक रही है, तो आज दाल चावल और रोटियां बनाएंगे। और यहाँ पर टंकी का पानी आ गया है, तो मैंने कहा टंकी का पानी भर लेते हैं। अभी वैसे कुछ इतने ज़्यादा काम नहीं थे, तो मैंने कहा चलो नहा तो चुके हैं, कपड़े वगैरह भी थोड़े बहुत धुलकर डाल दिए हैं। और बारिश हो रही थी तो बादल अभी छाए हैं, तो कपड़े अभी फैलाए नहीं हैं, तो कपड़े भी फैलाने अभी हैं। और कल के भी सारे कपड़े रखे हुए हैं, यहीं पर मैंने टांग दिए थे, क्योंकि बारिश ही नहीं खुली थी पूरा दिन, तो सारे कपड़े यहीं पर टंगे हुए हैं। और आज सारे कपड़े फैलाएंगे जब थोड़ा सा मौसम सही होगा। और यहाँ पर हमारी दाल बन चुकी है, तो मैंने कहा दाल को फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो सिंपल तरीके से ज़्यादा हम छौंकते हैं, लेकिन जब चीज़ें होती हैं तब फिर फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें थीं, जैसे कि हरी मिर्च, धनिया और प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें थीं, तो मैंने कहा चलो फ्राई कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा और भी टेस्ट आएगा। और वैसे तो बस सिंपल तरीके से जीरा डालकर छौंका लगा देते हैं।
तो यहाँ पर बस दाल को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद में चावल भी अभी बनाने हैं, तो इसमें बना लेंगे या फिर कुकर में। कुकर आज रख लिया है। वैसे तो कुकर जब चूल्हे पर चढ़ाओ तो थोड़े से मांजने में भी दिक्कत होती है, और कुकर तो वैसे ख़राब ही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको चूल्हे पर भी चढ़ाया है और गैस पर भी चढ़ाया है, तो नीचे की साइड से बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। तो आज मैंने कहा चलो कुकर में ही बना लेते हैं, क्योंकि कई दिनों से भगोने में चावल बना रहे हैं तो सभी को पसंद नहीं आ रहे हैं। बुआ भी बोल रही थी कि कुछ ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि पहले तो सभी लोग खा रहे थे भगोने या पतीली के चावल, लेकिन अब सभी लोगों की जो आदत हो गई है कुकर के चावल खाने की, तो सभी को अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे हम तो पसंद करते हैं, थोड़े बहुत खा लेते हैं, पसंद भी आते हैं, और पापा भी खा लेते हैं। पापा जो है ना कि हमारे यहाँ खड़े चावल कम पसंद करते हैं, जो गले हुए चावल होते हैं वो उनको ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो भी खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा खाना लगा देते हैं आरोही के पापा के लिए और आरोही के लिए भी, क्योंकि खाना पैक कर देंगे ये लोग। अभी आरोही के पापा भी जाएंगे दुकान पर तो ले जाएंगे, और आरोही का भी खाना वहाँ पर स्कूल में पहुँचा देंगे। और आरोही के पापा खाना खा रहे हैं, पापा भी आ गए थे, तो ये लोग सभी लोग खाना खा रहे हैं इधर, और हम लोग सेंक रहे हैं रोटियां। तो सारी रोटियां पतली वाली बनाई हैं दाल के साथ में, और दोपहरी के लिए भी खाना बना लिया है, क्योंकि शायद कल या परसों कल ही खाना ख़त्म हो गया था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर खाना बनाया, फिर तुरंत से शाम का भी खाना बनाया, तो दिक्कत हो जाती है, फिर तुरंत से ही खाना 2 बार बनाना पड़ता है। तो आज हम लोगों ने दोपहरी के लिए भी खाना बना लिया था। रोटियां बहुत सारी सेंक ली थी, और दाल भी थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ाकर ही बनाई थी। तो हम लोगों ने कहा दोपहरी में खाना ना बनाना पड़े, और दोपहरी निकल ही जाती है, उसके बाद में ही खाना फिर बन पाता है, तो फिर तुरंत से ही फिर शाम का खाना शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने खाना तो लगा दिया है। उसके बाद में हम लोगों ने भी खाना खा लिया था, और यहाँ पर लग चुके हैं अपने रोज़ के जो साफ़ सफाई के काम है, क्योंकि सभी लोग जब खाना खा लेते हैं फिर इतने टाइम रह जाते हैं ये साफ़ सफाई के काम। और आज हमारी नंदत जी अड्डे की कढ़ाई के लिए नहीं गई हैं, क्योंकि जो पीस लगा था वो कढ़ चुका है, तो वो पीस भी उतार दिया है। अब दूसरा पीस टकेगा, तो तब तक आज खाली थी हमारी नंदत जी, तो ये लोग फिर मेहंदी वेंदी लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ काम भी नहीं था। तो यहाँ पर दीदी की बिटिया मेहंदी लगवा रही हैं हमारी नंदत जी से, और काम भी हमारे भी हो चुके हैं, बस थोड़े बहुत हल्के फुल्के ये काम बाकी हैं। तो मैंने कहा चलो झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, और यहाँ पर भी चूल्हे की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और आज चूल्हे की पुताई नहीं करेंगे, क्योंकि बारिश होती रहती है, फिर अच्छा नहीं लगता है, एकदम से कींच जैसा लगने लगता है। वैसे हो जाती है पुताई तब तो ठीक रहता है, लेकिन आज मैंने फिर चूल्हे की पुताई छोड़ दी थी। जो चूल्हे की राख थी वो चूल्हे के अंदर ही कर दी है, और यहाँ की साफ़ सफाई कर दी थी। और जो पीछे वाली दीवार आप सभी ने देखी है बिल्कुल काली हो गई है, क्योंकि अब की बार चूल्हा काफ़ी दिनों से यहाँ पर जल रहा है, तो दीवार भी काली हो गई है और छप्पर भी काला हो गया है। थोड़े बहुत दिन और अगर जलता रहेगा यहाँ पर चूल्हा तो पूरा घर ही हमारा काला हो जाएगा। तो वैसे तो काला हो जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पर जो है ना कि पलस्तर वगैरह कराएंगे तब तो फिर सही हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए काला हो जाएगा जब तक हम कुछ चीज़ें करवा नहीं पाएंगे। और यहाँ पर होने लगी है बारिश, तो बुआ हमको बुलाकर आई थी कि बारिश होने लगी है और थोड़ी सी बूंदें भी पड़ रही हैं, जो भी कपड़े हों जो सूखे सूखे हों वो समेट लो। और बुआ भी अपने कपड़े समेट लिए हैं, बुआ ने भी, और दीदी भी आई थी कपड़े ही लेने के लिए। और यहाँ पर ये सभी लोग बैठे हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा रहे थे, शायद कुछ नमकीन खा रहे थे, और बड़ी अम्मा भी खड़ी थी। तो उसके बाद में फिर हम चले आए थे घर पर, और कपड़े फैला देते हैं यहाँ पर, क्योंकि कपड़े तो अभी हमारे सारे गीले हैं, तो यहीं पर फैला देंगे कुछ इस तरीके से। और जो कल के कपड़े थे वो टंगे टंगे थोड़े से हल्के से सूख गए थे, लेकिन फिर भी अभी वो भी उनमें महक भी आ रही है, थोड़े थोड़े गीले भी हैं, तो वो भी कपड़े हम साइड में वहाँ पर टांग देंगे, तो थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी। जब धूप निकलेगी तो अच्छे से हम धूप में सुखा लेंगे कपड़े, उसके बाद में ही पहनेंगे। अगर धूप ना लग पाए तो कपड़ों में महक आती रहती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि खुजली भी होने लगती है, तो अच्छे से जब तक कपड़े सूखते नहीं हैं तब तक नहीं पहनते हैं। और फिर मैंने कहा बना लेते हैं चोटी बनाने का भी टाइम हो गया था,
तो इतने टाइम हम रोज़ ही चोटी बना लेते हैं, लगभग 2-2:30 बजे का टाइम होगा। और कोई ना कोई कभी कभी आ जाता है तो जल्दी से ही चोटी वोटी बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए। और अभी झाड़ू लगा देंगे, उसके बाद में बाल वाल सारे झाड़ू के साथ में बाहर कर देंगे। और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और आरोही भी आ चुकी है स्कूल से, लेकिन आरोही अभी गई है खेलने के लिए। आज आरोही बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि कल है छुट्टी, संडे का दिन। तो आज सुबह ही उसको पता चल गया था कि आज सिर्फ पढ़ाई है और कल छुट्टी है, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। बैग रखकर तुरंत ही चली गई थी खेलने के लिए कि कल काम करेंगे जो भी होमवर्क है। लेकिन फिर भी मैंने आज इससे करवा लिया था। मैंने कहा नहीं, आज भी कर लो और थोड़ा बहुत कल भी कर लेना। और यहाँ पर हम बनाने लगे हैं शाम का खाना। तो आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी। और वैसे तो आज हम लौकी वाली दाल बनाने वाले थे, लेकिन लौकी थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने 2 दिन की वैसे भी लौकी रखी है, 2 दिन पहले ही लाए थे आरोही के पापा। तो आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं। बीच बीच में कहीं तो दाल बन गई, कहीं कुछ बन गया, तो इसका बिल्कुल ध्यान भी नहीं था। यहाँ पर चीज़ें रखते नहीं, अब सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत हम नए वाले रूम में रखने लगे हैं। यहाँ पर चूहे बहुत जल्दी से सब्जी को काट देते हैं, फिर कटी हुई सब्जी होती है थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है दिखने में कि हाँ, फिर किसी की जूठी जो है ना कि चूहे हुए काट देते हैं, फिर खाओ फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इन दिनों में हम सब्जी थोड़ी बहुत वहीं पर रख देते हैं। और इधर मैंने रख दी है लौकी उबलने के लिए। हाँ, फिरते हैं। तुम का करियो मरी जाइए। हम लोग का करिए, बुआ दादा अम्मा और हम और बुआ। तो हम देखो लकड़ियाँ ले आई और बुआ रोटी बनाई। रोटी बनाई के दादा अम्मा हम बुआ सब लोग खाए, फिर सोए। पापा खाए नहीं खाना, फिर सोए सब लोग। और फिर पापा इकल्ले कहाँ सोए, मामा पापा सोए। और फिर तुम हम मरी गई पागल। कहाँ से ये बातें ले होती पागल। कहाँ से करती ये अपने मन से, अपने मन से। अच्छा, करो जल्दी होमवर्क, फिर बातें करती बहुत। ये बातें आरोही अपने मन से बोल रही है। तो यहाँ पर आरोही कुछ बातें हमसे बोल रही थी जो कि हमें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आरोही अपने मन से ही बोल रही थी। तो आरोही को थोड़ा हमको लेकर डर है, क्योंकि हमारी कुछ इस तरीके की हालत देख रही है तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं। और आजकल के जो बच्चे होते हैं सब चीज़ें जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और किसकी क्या ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जानते होते हैं। तो आरोही भी ये सारी चीज़ें जानती है कि मम्मा की कैसी हालत है और मम्मा परेशान भी रहती हैं। तो आरोही को थोड़ी सी चिंता रहती है हमको लेकर। तो इसी वजह से आरोही कुछ इस तरीके की बातें बोल रही थी। आप सभी भी समझ गए होंगे कि क्या क्या आरोही बोल रही थी। तो फिर मैंने आरोही से बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, चुप रहो। और बहुत ज़्यादा मैंने आरोही को समझाया भी था कि ये सब जो है ना कि बेकार की बातें हैं। और यहाँ पर हमारी तुरई लौकी बन चुकी है, तो लौकी में लगा देते हैं छौंका। और आज मैंने लौकी बनाई है दाल डालकर, जो कि दाल डाली है दिउल डाले हैं, जो कि चने की दाल। और ये चने की दाल वाली जो लौकी बनती है बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैंने कहा इसको जो है ना कि फोड़ लेते हैं गिलास से, तो अच्छे से एक में ही मिल जाएगी। और जो दिउल वाली जो दाल होती है, जो कि चने की दाल होती है, उसी की दाल बनती है, जो कि जिस तरीके से दाल अरहर की बनती है या मसूर की, उस तरीके से। तो वो वाली हम पहले बनाने वाले थे, लेकिन फिर वो नहीं हमने बनाई थी। आप सभी को बताया कि थोड़ी सी ज़्यादा लौकी थी। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है छौंका। और बुआ आई थी आग लेने के लिए, क्योंकि पीछे वाले घर में धुआं रखने के लिए जानवर आ चुके हैं और मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर भी मच्छर लगते हैं।
आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना